हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है बीएड का जो लेसन प्लान बनता है बीएड थर्ड सेमेस्टर में, उसमें हिंदी के लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे कि हिंदी का जो पाठ योजना है वो कैसे बनाया जाता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जो हिंदी का फॉर्मेट होता है और इंग्लिश का फॉर्मेट होता है वो मोस्टली सेम होता है। ठीक है, तो एक गाइडेंस जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जो हिंदी का फॉर्मेट होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका जो भी कहानी वाला पोर्शन होता है, नेक्स्ट आपका जो है पोयम का यानी कि कविता का पोर्शन है, एंड थर्ड जो है वो व्याकरण है यानी कि ग्रामर है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको जो लिटरेचर है उसका फॉर्मेट बताया हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रामर का फॉर्मेट भी बताया है। अब हम यहाँ पे पोट्री के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो पोट्री का फॉर्मेट होता है उससे पहले हमें क्या है, लेसन प्लान बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर आप कबीर के दोहे ले रहे हैं या पोयम कोई भी ले रहे हैं, इस तरीके से आप एक पेज पे लिख करके यहाँ पर लगाएंगे। और अगर आपको पेज में नहीं लिखना है तो आउट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक और अवधि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जो विषय यानी हिंदी है हमारा, तो हमने यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर प्रकरण, प्रकरण यानी जो भी आप ले रहे हैं, कबीर के दोहे या पोयम, जो भी आपकी पोयम का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फिर उसे यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। तो ये जो सामान्य उद्देश्य होंगे ये आपके विषय से संबंधित होंगे यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। हमने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये आपके प्रकरण से रिलेटेड होते हैं यानी कि जो भी आपने टॉपिक यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एंड क्रियात्मक। ठीक है, तो जो सबसे पहले यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य है वहाँ पर हम किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करेंगे कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक के बारे में बच्चे क्या है समझ सकेंगे, उस टॉपिक के बारे में समझ सकेंगे, उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, उसका बोध कर सकेंगे। ठीक है, या उसको जानने में रुचि ले सकेंगे। इस तरीके के वर्ड्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य में हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जो भी आपने टॉपिक लिया बच्चे ने उसको समझ लिया, अब वो उसकी व्याख्या कर सकता है यानी कि दूसरे को उसके बारे में समझा सकता है। फिर एक क्रियात्मक उद्देश्य यानी कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में बच्चे ने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर वो सक्षम है दूसरों को उसके बारे में बताने के लिए, और उसके बाद फिर उसने उस टॉपिक से जो भी सीख ली है उसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री यानी कि आपका जो भी टीचिंग एड्स है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जिन भी चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग करते समय। उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी कि जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में बच्चे को पहले से ही सामान्य जानकारी है। हमने पहले वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को हमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही बेसिक होना चाहिए जिसका बच्चे आंसर दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पूछा कि आप लोग अपने माता पिता को किस रूप में देखते हैं, तो बच्चा आंसर देगा कि हम अपने माता पिता को भगवान के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया कि भगवान का समानार्थी शब्द बताइए, तो बच्चा बताएगा भगवान का समानार्थी शब्द ईश्वर होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ से एक वर्ड ले लिया ईश्वर आंसर से ही। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि ईश्वर को कैसे प्रसन्न करते थे यानी कि भगवान को कैसे प्रसन्न करते थे, तो बच्चा आंसर देगा कि पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है, इस तरीके से हम ईश्वर को प्रसन्न किया करते थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि किसकी रचनाएं भक्ति तथा समाज सुधार से संबंधित है, तो बच्चे यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। तो एक जो कनेक्टिविटी है हमारे इन क्वेश्चंस में बनी हुई है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद है उद्देश्य कथन। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक आ गया। अब हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम हिंदी पद्य में कबीर जी के दोहे का विस्तृत अध्ययन करेंगे।
अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण में हमें क्या करना है कि सबसे पहले निर्देश यानी कि कक्षा में जाते ही अध्यापिका जो है बच्चों को आदेश देगी कि अपनी पाठ्य पुस्तिका निकालें और उसमें 98 पृष्ठ को यानी कि पेज को खोलें। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, वो अपनी बुक को खोलेगा। फिर यहाँ पर आदर्श वाचन में क्या लिखा जाएगा कि अध्यापिका जो है वो जो भी पाठ पढ़ाने जा रही है उसको पढ़ाएगी। और यहाँ पर शिक्षण विधि कौन सी यूज़ हुई है, पठन विधि यूज़ हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जैसे हमने दोहे लिया, ठीक है, अब दोहे का जो भी पैराग्राफ है या एक स्टैंजा आपने लिया है, ठीक है, उसका पहला वर्ड लिख देंगे और लास्ट के वर्ड लिख देंगे। उसके बाद फिर हम उसका पूरा अर्थ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड दोहा लेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो भी टीचर कक्षा में पढ़ा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो ये छात्र अनुक्रिया में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट दोहा लिया है और फिर एक और दोहा लिया, यानी कि हमने 4 दोहे लिए हैं और बच्चों को एक्सप्लेन किया है। और छात्र अनुक्रिया में क्या, बच्चे सुन रहे हैं। और शिक्षण विधि क्या होगी, पठन विधि यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद काठिन्य शब्द उच्चारण, यानी कि जब हम दोहे को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में कुछ कठिन शब्द भी आते हैं, तो छात्र अध्यापिका क्या करेगी, उन कठिन शब्दों का उच्चारण कराएगी बच्चों से। और बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे उन कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण अध्यापिका के साथ करेंगे। ठीक, इसके बाद सस्वर वाचन। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब हम किसी भी कहानी, ठीक है, किसी भी स्टोरी का लेसन प्लान बनाते हैं तो सस्वर वाचन की जगह पर हम अनुकरण वाचन का यूज करते हैं। ठीक है, अब छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उसमें निहित त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करेगी। यानी कि बच्चा जब चैप्टर को रीड कर रहा है या जो भी पोयम है या दोहे हैं उसको जब वो रीड कर रहा है तो बच्चे को रीड करते समय जो भी गलतियां वो कर रहा है, ठीक है, वो उन गलतियों को अध्यापिका क्या कर रही है, उनमें सुधार कर रही है। उसके बाद छात्र अनुक्रिया। अब छात्र यहाँ पे क्या करेंगे कि विद्यार्थी दोहे का उचित लय गति के साथ सस्वर वाचन करें उसको। ठीक है, उसके बाद काठिन्य निवारण शब्द, जो भी कठिन निवारण शब्द आए यानी कि जो हार्ड वर्ड्स आए हैं उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसका अर्थ लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या है, श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर कठिन शब्दों को हम लिखेंगे। ये मैंने स्टिकी नोट्स का यूज़ किया है, यहाँ पे कम से कम 5-6 जो कठिन शब्द हैं वो हमने यहाँ पर लिख करके पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या लिखा जाएगा कि छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देगी। वह कक्षा में घूम घूम करके निरीक्षण करेगी। ठीक है, और छात्र क्रिया में यहाँ पर क्या आएगा कि विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य को उतारेंगे। उसके बाद है मौन वाचन। मौन वाचन का मतलब यहाँ पर ये कि बच्चा अपने मन में जो भी पढ़ाया गया है उसको दोहराएगा। बोध प्रश्न, ठीक है, ठीक है, बोध प्रश्न क्या है यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपने पढ़ाया है क्लास में उससे रिलेटेड 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन पूछने हैं। और छात्र क्रिया में बच्चे जो भी आंसर देंगे उसको यहाँ पर लिखना है। एंड में पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि जो भी हमने पढ़ाया है बच्चों को ये देखने के लिए कि कितना उनको समझ में आया है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, 1 वर्ड पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद फिर गृह कार्य देंगे, यानी कि जो भी आपने टॉपिक क्लास में एक्सप्लेन किया है उससे संबंधित आपको यहाँ पर गृह कार्य देना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी गृह कार्य में आप यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया हो। ध्यान रखिएगा कि हिंदी या इंग्लिश का जो भी आप फॉर्मेट का लेसन प्लान बनाते हैं वो फॉर्मेट अदर सब्जेक्ट से अलग होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।